हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए 52वां टेस्ट सीरीज़ है हमारा जीएस के लिए। इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं। अगर इसमें से किसी ने 15 प्लस क्वेश्चन कर दिए, 15 से एक भी प्रश्नों पर, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। अमेरिका और कनाडा के बीच लॉरेंस रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, मैकिनले रिवर या कोलोरेडो रिवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉरेंस रिवर अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। अमेरिका और कनाडा के बीच लॉरेंस रिवर सीमा रेखा का निर्धारण करती है तथा रियो ग्रांडे रिवर, ये ध्यान रखना, रियो ग्रांडे रिवर अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अपलेशियन श्रेणी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? जो अपलेशियन श्रेणी है ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर या ऑस्ट्रेलिया में। तो जो अपलेशियन श्रेणी है इसका विस्तार मिलता है अमेरिका के पूर्वी तट पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। झीलों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो झील है इसको पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करना है सीरियल क्रम में। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। तीसरा है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। चौथा है ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, इरी। इनमें से कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व के लिए सही बैठता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये एकदम सही है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात, जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा, किस पठार में स्थित है? कोलोरेडो का पठार, ब्राज़ील का पठार, गुयाना का पठार या वेनेजुएला का पठार। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है ये स्थित है आपका गुयाना के पठार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात गुयाना के पठार में स्थित है जो कैरो रिवर पर बना है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कैरो रिवर पर यह बना हुआ है एंजिल जलप्रपात। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह कहाँ पाया जाता है? साओ पोलो, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना में। तो दक्षिणी गोलार्ध का बताना है, ये ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह तो ये पाया जाता है साओ पोलो में। ये जो ब्राज़ील का एक शहर है साओ पोलो, वहाँ पाया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कौन सा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये अधिकार सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ये वर्ड ध्यान रखना है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 26। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये कहा गया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान ने संविधान प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसके 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। राज्यसभा का, लोकसभा का, पंजाब विधानसभा का, सिक्किम विधानसभा का।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यसभा का। अगर कोई विधायक या सांसद लगातार 60 बैठकों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाती है। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ये कहाँ वकालत कर सकते हैं ये बताना है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? वो भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानसभाएं या राज्य विधान परिषदें। इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषदें। इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं, क्योंकि राज्य विधान परिषद हर जगह नहीं है, हर एक स्टेट में नहीं है। कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक वक्तव्य है। कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। यह वक्तव्य किसका है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड एटली? तो ये बात किसने कही थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन ने। यह वक्तव्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया है। विभाजन करो और जाओ, विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में या मुस्लिम लीग के पंजाब अधिवेशन में? ये बात किस में कही गई थी कि विभाजन करो और जाओ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। यह नारा मार्च 1944 में दिया गया। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। यह किस अधिनियम के लिए कहा गया था? 1892 का अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम? किस अधिनियम के लिए यह वक्तव्य कहा गया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम में ये बात कही गई थी। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक शब्द दिया गया है किसान सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खेड़ा सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार करने के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? नाइट की उपाधि। महात्मा गांधी, सुब्रह्मण्यम अय्यर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, कराची, हैदराबाद या होशंगाबाद में? तो बीबी का मकबरा स्थित है ए, लाहौर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से किसने वेदों का संकलन किया था? अमीर खुसरो, दारा सिकोह, बदायूनी या गुलबदन बेगम ने? जिसने वेदों का संकलन किया था। तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दारा ने वेदों का संकलन किया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वेदों का संकलन तथा जिसे उसने ईश्वरीकृत माना था। जो वेद थे दारा ने खुद कहा था कि ये ईश्वरीकृत हैं, ईश्वर के द्वारा रचित किए गए हैं। शेरशाह सूरी ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया था, जबकि किस स्थल से उसने उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूला? मुल्तान से, पंजाब से, सिंध से या कश्मीर से? शेरशाह सूरी के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुल्तान से उसने उपज का 1/4 भाग लिया था। सिंध संमत 1113 से 1114 में प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? सिंध संमत भोजराज, इब्राहिम लोदी, जयसिंह सिद्धराज, कृष्णदेव राय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जयसिंह सिद्धराज ने सिंध संमत शुरू किया था। बौद्ध दर्शन में निकाय से तात्पर्य होता है, निकाय किसको कहते हैं बौद्ध दर्शन में? बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह, गौतम बुद्ध की जीवनी, ब्रह्मचर्य जीवन के नियम या संघ के नियम? निकाय में किसके बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह। तो इस प्रकार आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।